ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः उपशास्त्री कक्षा के लिए, उपशास्त्री कक्षा द्वितीय वर्ष के लिए उपयोगी शब्दरूप जो पूर्व में इकारांत अदंत शब्दरूप का पारायण किए थे, आज मैं उकारांत अजंत पुल्लिंग प्रकरण से कुछ शब्दरूप तथा ऋकारांत अदंत पुल्लिंग से कुछ शब्दरूप का वाचन करूँगा। मैं विश्वास करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप लोगों को परीक्षा उपयोगी तथा ज्ञानवर्धक होगा। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि 7 विभक्ति और संबोधन में तीनों वचन में प्रयोग करेंगे। 7 विभक्ति का अर्थ पूर्व में हम बता चुके हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में भी आप लोगों को भली भांति जानकारी होगा। तो प्रारंभ करते हैं हम। प्रथमा विभक्ति। आज शंभु जो शिव हैं, शंभु शब्द के शब्द रूप के बारे में। शंभु, शंभु, संभवः। द्वितीया विभक्ति में शंभुम, शंभु, शंभून। तृतीया विभक्ति में शंभुना, शंभुभ्याम, शंभुभिः। चतुर्थी में शंभवे, शंभुभ्याम, शंभुभ्यः। पुनः पंचमी में शंभो, शंभुभ्याम, शंभुभ्यः। षष्ठी में शंभो, शंभु, शंभूनाम। सप्तमी में शंभो, शंभु, शंभूषु। संबोधन में हे शंभो, हे शंभु, हे शंभवः। अब हम देखेंगे कि शंभु शब्दरूप के समान कौन कौन शब्दरूप को मैं उसी प्रकार से चला सकते हैं या उसी प्रकार से वाचन कर सकते हैं। तो भानु शब्दरूप भी वैसे ही चलेंगे। भानु का अर्थ सूर्य। जानू शब्द भी वैसे ही चलाएंगे। जानू का अर्थ है घुटना। वैसे ही सुनु, सुनु मीन्स होता है पुत्र। विष्णु, विष्णु भगवान। और वायु मतलब हवा। प्रभु मतलब स्वामी। जहनु मतलब नाम, व्यक्ति विशेष का। गुरु, आचार्य। मन्यु मतलब क्रोध। बाहु मतलब बाँह। तरु मतलब वृक्ष। सेतु मतलब पुल। ऋतु मतलब मौसम।
इखु मतलब बाण, विधु, सुधांशु, शुभ्रांशु, इनके सभी के मतलब होते हैं चंद्रमा। ये पर्यायवाची शब्द हैं। विधु, सुधांशु, शुभ्रांशु ये चंद्रमा के नाम हैं। तो इनका भी प्रयोग हम इसी तरीक़ा से करेंगे। इक्षु अर्थात गन्ना, साधु अर्थात भला, बंधु अर्थात भाई या रिश्तेदार, शत्रु अर्थात दुश्मन, तंतु अर्थात धागा, मृत्यु अर्थात मौत। ये सब जितने शब्द रूप हैं सब शंभु के समान ही चलेंगे। अब क्रोष्टु शब्द है एक। क्रोष्टु शब्द का क्रोष्टु मतलब होता है सियार। तो इसका प्रथमा विभक्ति में एक वचन में क्रोष्टा, द्विवचन में क्रोष्टारौ, बहुवचन क्रोष्टारः। फिर द्वितीया विभक्ति में क्रोष्टारम, द्विवचन क्रोष्टारौ, बहुवचन क्रोष्टून। तृतीया विभक्ति में क्रोष्टा, क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभिः। चतुर्थी में क्रोष्ट्रे, क्रोष्ट्रे, क्रोष्टुभ्याम द्वितीया, बहुवचन क्रोष्टुभ्यः। पंचमी विभक्ति में एक वचन क्रोष्टुः, द्विवचन क्रोष्टुभ्याम, बहुवचन क्रोष्टुभ्यः। उसी तरह से षष्ठी में एक वचन क्रोष्ठुः, द्विवचन क्रोष्टवोः, बहुवचन क्रोष्टूनाम। सप्तमी विभक्ति में एक वचन क्रोष्टरे, द्विवचन क्रोष्टवोः, बहुवचन क्रोष्टुषु। संबोधन में फिर हे क्रोष्टो, हे क्रोष्टारौ, हे क्रोष्टारः। इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे क्रोष्टु शब्द के तृतीया एक वचन में क्रोष्टुना, चतुर्थी एक वचन में क्रोष्टवे, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में क्रोष्ठो और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में क्रोष्ट्रो तथा एक वचन में क्रोष्ट्रो रूप अतिरिक्त रूप से बनते हैं। फिर एक शब्द और ऋकारांत का पाठ कर लेंगे। तो धात्री शब्द का, तो धात्री का मतलब होता है ब्रह्मा। धात्री का मतलब ब्रह्मा। तो इनका प्रथमा विभक्ति में धाता एक वचन, द्विवचन धातारौ, बहुवचन धातारः। द्वितीया में धातारम, द्विवचन धातारौ, बहुवचन धात्रीन। फिर तृतीया में धात्रा, द्विवचन धात्रीभ्याम, बहुवचन धात्रीभिः। फिर चतुर्थी में धात्रे, द्विवचन धात्रीभ्याम, बहुवचन धात्रीभ्यः। पंचमी में फिर एक वचन धातुः, धात्री द्विवचन धात्रीभ्याम, बहुवचन धात्रीभ्यः। षष्ठी में एक वचन धातुः, द्विवचन धात्रोः, बहुवचन धात्रीणाम। फिर सप्तमी में एक वचन में धातरे, द्विवचन धात्रोः, बहुवचन धात्रीषु। संबोधन में हे धातः, हे धातारौ, हे धातारः। इसी प्रकार से नप्त्री अर्थात नेता, वैसे ही नेता, नेतारौ, नेतारः। नप्त्री नाती, क्षमा करिएगा, नप्त्री मतलब नाती होता है। फिर नेस्त्री, नेस्त्री का मतलब 16 यज्ञ करने वालों में से कोई एक। फिर त्वष्ट्री, त्वष्ट्री मतलब बढ़ई,
फिर छत्री, छत्री मतलब मिस्त्री, नौकर, दरवान, सारथी इत्यादि। होत्री, होत्री का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ में जो हवन करते हैं उसे हम होत्री कहते हैं। इसी प्रकार पोत्री, पोत्री का अर्थ होता है पोता। और प्रशास्त्री, प्रशास्त्री का अर्थ होता है शासनकर्ता। और कर्त्री, कर्ता अर्थात करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जो कर्त्री। और भर्त्री अर्थात स्वामी। वक्त्री, वक्ता उसी प्रकार से होगा, जो बोलने वाला होता है वह वक्ता होता है। उसी तरह से गोप्त्री, जो रक्षा करने वाला हो, गोप्ता। तो इस प्रकार से हम लोग ऋकारांत शब्द रूप, अजंत ऋकारांत शब्द रूप के बारे में, शब्द रूप के वाचन किए। पुनः अगली कक्षा में हम आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा ऑनलाइन के माध्यम से। पुनः अगली कक्षा में आप लोग के साथ कुछ शब्द रूप और अगले धातु रूप के बारे में कुछ आप लोग को जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। पुनः अगली कक्षा में आप लोगों के साथ रहूँगा। इसी वाणी के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।